शुभोदय छात्र। हम लोग पिछली कक्षा में कौवे कोल गिले की कहानी क्यों विचित्र पक्षी कहा गए गिल्लू नामक पाठ से गिल्लू तीसरा लेसन कौन सा है गिल्लू है। गिल्लू के लेखिका कौन है गिल्लू कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा जी है। महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाते थे आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उन्होंने विश्व स्तर की एक कविता लिखी थी। लेखिका ने पिछले कक्षा में आपको जानकारी मिला है ना। लेखिका ने छोटा सा एक गिल्लू को अपने कमरे में लाकर घायल होने पर उसके उपचार कैसे किया। उपचार का मतलब है कि चिकित्सा बाद में 3-4 महीने के बाद गिल्लू कैसे हो गया क्या क्या करने लगे। लेखिका लिखने बैठने के वक्त लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या क्या करते थे उसके बारे में समझ गए हैं। अब हम क्या करना है अब हम उसके अगले भाग इस कहानी के अगले भाग बाकी है ना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। बच्चे टेक्स्ट बुक निकालो आप लोग बाकी है ना आपके थोड़ा सा बाकी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इस गिल्लू को महादेवी वर्मा जी ने गिलहरी को किस नाम से बुलाते थे। महादेवी वर्मा जी ने गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिल्लू महादेवी वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या क्या करते थे क्या क्या करते थे। सर से पर्दे पर चढ़ जाता उसी तेजी से उतरता था बार बार चढ़ता था उतरता था ऐसे ही करता था। जब तक ऐसे ही करते थे तब तक लेखिका ने उसे पकड़ने के लिए नहीं उठते थे। ठीक है ना अल्वा लेखिका ध्यान 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 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಮನ ಗಮನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತ ತನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳೆಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಬರೀ ಬೆತ್ತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳೆಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಪರದೆ ಹತ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಹತ್ತದು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಲೇಖಕರ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಪುನಃ ಹತ್ತದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लम्हे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगा लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीले आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। कभी कभी गिल्लू को क्या करते थे उसे पकड़कर एक छोटा सा लिफाफे से कवर है ना उसके भीतर ऐसे रखकर उसके भीतर क्या करती थी गिल्लू को पंजों को उसके अंदर पैर इसके अंदर रखकर सिर्फ इधर गिल्लू के सिर छोड़कर पूरा शरीर को लघु भाग शरीर शरीर को लिफाफे के अंदर डाल दी थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु लिफाफे के भीतर बंद रहता। उसके सिर ऊपर लिफाफे के ऊपर अगले 2 पैर अगले का मतलब है कि अगला विलंब शब्द पिछला अगला ಮುಂದಿನ पिछला ಮುಂದಿನ अगले पैर ಮುಂದಿನ पंजो ಅಂದ್ರೆ 2 पंजो ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕವರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಿನ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶರೀರವನ್ನ ಕವರ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीले आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा
लोग बैठते हैं क्या ऐसे ही? नहीं, वो क्या करते थे? घंटों तक, कितने घंटों तक लेखिका लिखने बैठी थी? तब तक उसी स्थिति में दीवार के सहारे खड़ा रहकर, दीवार के सहारे, ठीक है? दीवार का मतलब है कि ಗೋಡೆ, ದೀವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಡೆ, ಗೋಡೆಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. इस अद्भुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीले आंखों से, चमकीले ಕಣ್ಣುಗಳು, ಹೊಳೆತಿರುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ मेरा कार्यकलाप देखा करता था. लेखिका के कार्यकलाप को देखा करता था. क्या करती थी लेखिका? लेखिका लिखती थी. तब वो उधर ही दीवार के सहारे बैठकर लिफाफे के भीतर बैठकर वो देखा करता था, नोटता. भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले बंधन से पकड़कर उसे कुतरता रहता. भूख लगने पर चिक चिक करके मुझे सूचना देता था. अपनी भाषा में भूख, हसीऊ, भूख का मतलब क्या है? भूख, हसीऊ, ಹಸಿವಾಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? अपनी भाषा में चिक चिक करके सूचना देता था. लेखिಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು. खाजू या बिस्कुट मिल जाने, गिलहरी के प्रिय खाद्य, गिलहरी के प्रिय खाद्य, ಅದರ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಜು और बिस्कुट, काजू और बिस्कुट. काजू ಕ್ಯಾಸಿನಟ್, ಗೇರುಬೀಜ ಅಲ್ವಾ ಕಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಬಹಳ ಖುಷಿ से अपने अगले दो पंजों से पकड़कर कुतरता रहता. काजू और बिस्कुट मिलने पर लेखिका को भूख लगने पर चिक चिक करके सूचना देता था. तब लेखिका ने उठकर उसके प्रिय खाद्य काजू और बिस्कुट देती थी. तब वो अपने दो पंजों से पकड़कर कुतरता रहता था. चिंता इतनी. फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया. बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास जाकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी. फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷ, ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಜೀವನದ ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಬಂತು. ಆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂತು, ಗಯ ಆಯಾ गया. शब्द क्या है? आया गया. आया ಬಂತು, ಹೋಗಾಯ ಹೋಯ್ತು. ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಜೀವನದ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಬಂದು. बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने ना जाने क्या कहने लगी. बाहर की गिलहरियां खिड़की से पास आकर ना जाने क्या क्या कहने लगे. अपनी भाषा में, गिलहरियों की भाषा में चिक चिक करते हुए कुछ ना कुछ खाते रहते थे. फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया. बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने ना जाने क्या कहने लगी. गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है. जब बाहर की गिलहरियां उधर खिड़की के पास आकर गिल्लू के साथ कुछ ना कुछ कहने लगे,
तब लेखिका ने सोचते हैं कि उसे खिड़की खोलकर मुक्त रहना आवश्यक है। ಗಿಲ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತಹ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಅವರ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಆಗ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇದನ್ನ खिड़की खोलकर मुक्त करने के लिए मन लगा. ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಬಿಡುವುದು. ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತು. मैंने कीले निकाल कर जाने का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली. इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी. मेरे कमरे से बाहर जाने पर वो भी खिड़की की खुली जाने की राह पर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना. हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने जूते में लगता. मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया. कीला क्या है? खिड़की ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದನ್ನ ನಿಕಾಲ್ಕರ್ ತೆಗೆದು खिड़की एक कोना खोल दिया. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಕಿಟಕಿ ಡೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಅವರು ತೆಗಿತಾರೆ. इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली. सचमुच ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಗಿಲ್ಲು ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಸಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಉಸಿರು ಸಾನ್ಸ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು, ಮುಕ್ತಿಯ ಉಸಿರಾಟ. बाहर निकलने पर मुक्ति की सांस ली. ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಕ್ತಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತು. ನನ್ನ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी. इतने छोटे से जीव, गिलहरी की बच्चा बहुत छोटा था ना, इसलिए घर में हम लोग क्या करते हैं, बिल्ली और कुत्ते को पालते हैं. वैसे जानवरों से बचाना बहुत मुश्किल है, ना आसान नहीं है. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಜೀವಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. यह लेखिका को ये समस्या थी. बाहर छोड़ दिए तो कुत्ते बिल्ली सभी क्या करते हैं, उसे पकड़कर खाते हैं, उसे पकड़ते हैं. इस कारण से उसे बचाना भी एक समस्या थी लेखिका को. मेरे कमरे से बाहर जाने पर वो भी खिड़की की खुली जाने की राह बाहर चला जाता. मेरे कमरे से बाहर जाने पर, लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर वह गिलहरी खिड़की की खुली जाली की राह, खिड़की की खुली जाली, खिड़किया ओपन ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದರ ಕಡೆ ಮಾರ್ಗ ರಾह पथ. राह का मतलब क्या है? पथ, मार्ग. इस मार्ग पर वो बाहर जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना. गिलहरियों के झुंड का मतलब है कि ಹಣ್ಣಿನಗಳ ಗುಂಪಿನ ಒಬ್ಬ ನೇತ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ. हर डाल पर उछलता कूदता रहता था. हर डाल पर डाल पेड़ के डालिನ ಕೊಂಬೆಗಳು, ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೂಗ್ತಾ ಉಚ್ಚಲ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂದ್ನ ಜಿಗಿತಾ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಈ ಕೊಂಬೆಗೆ ಕೂಗ್ತಾ
चलता रहता था। आंखों में देखो मेरे जीविता इतु। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। ठीक 4 बजे बुरा आता था। हमेशा खिड़की से बाहर जाता था, अपने गिलहरियों के सुनने का नेता बनता था। उनके साथ सवेरे से शाम 6 बजे तक खेलता कूदता उछलता रहता था। फिर ठीक 4 बजे अपने घर आता था। ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಕಮರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ आकर अपने झूले में झूलने लगता। उसी राह पर आकर आते खिड़किಯಲ್ಲಿ ಬಂದು अपने झूले ಅಲ್ಲಿ ಅದರ झूले ಇತ್ತಲ್ವ, ಫ್ಲವರ್ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಕಿದ್ರು। तार से लटका दिया था ना खिड़की से, उस पर क्या करता था? ठीक 4 बजे आकर उसमें बैठकर झूलता रहता था। झूलना उయ్యాలి आते झूलता है। मुझे चमकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सौंदर्य की पत्तियों में। मुझे चमकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। ನನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಇಚ್ಛೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರನ್ನ ಚೌಕಾನ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಕವಿ ಫೂಲ್ದಾನ್ ಕೆ ಫೂಲ್ ಮೇ ಚಿಪ್ ಜಾತಾ, ಫೂಲ್ದಾನ್ ಕೆ ಫೂಲ್, ಹೂಗಳನ್ನ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಅಂತಹ ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಹೂವಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಚಿಪ್ ಜಾತ, ಚಿಪ್ ಜನ ಅಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕವಿ ಪರ್ದೆ ಕಿ ಚುನ್ನಟ್ ಮೇ, ಕವಿ ಪರ್ದೆ ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರ ನೇರಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಎಳೆಯುವಾಗ ನೇರಿಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಅಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕವಿ ಸೋಂಜುಹಿ ಕಿ ಪತ್ತಿಯೋ ಮೇ, ಸೋಂಜುಹಿ, ಸೋಂಜುಹಿ ಯೇ ಖುಷ್ಬುದಾರ್ ಫೂಲ್. ಸೋಂಜುಹಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದಂತಹ ಹೂ. ಆ ಹೂವಿನ ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಪತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳು, ಆ ಎಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था? लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी पर्दे के चुन्नट में, फूलदान के फूलों के नीचे और सोंजूर के पत्तियों के नीचे क्या करता था? छिप जाता था, अड़कता इत्तु। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। लेखिका के साथ बहुत सारे पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। उनका मुझसे लगाव भी ಆ ಕಡೆ ಕೈಗಳಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಲೇಖಕರಿಗೆ. ಗಿಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है। मुझे स्मरण नहीं था, परंतु उसमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं था। बहुत सारे पक्षी हैं, लेकिन उन पक्षियों में लेखिका के साथ लेखिका के थाली के पास बैठकर खाने का हिम्मत नहीं है। लेखिका को याद नहीं आती. लेखिकರಿಗೆ ಬಹಳ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಗಿಲ್ಲು ಬಂದು ತನ್ನ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಪ್ಲೇಟಿನ ಹತ್ರ ಖಾನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಿಮ್ಮಸೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು.
को आपको दिला स्मरण, स्मरण याद। स्मरण का मतलब क्या है? स्मरण याद। गिल्लू उनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के बड़े कमरे में पड़ती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उनका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वो अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद करता था या झूले से नीचे फेंक देता था। गिल्लू उनमें अपवाद था, ऐसे नहीं था। दूसरे जानवर लेकिन के पास थे ना, वैसा नहीं था गिल्लू। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पड़ती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवारें, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता था। ಯಾವ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದು ಅಂಗಳದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದು ಲೇಖಕರ ಹತ್ರ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ। मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था, पहुंच जाता था, मेरी थाली में ही बैठना चाहता था और प्लेट ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। बड़ी कठिनाई से बड़ा ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅವರು ಅವರ ಪ್ಲೇಟ್ ಹತ್ರ ಗಿಲ್ಲು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ। वो जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। टेस्ट में गिल्लू बैठे हैं, आप लोग देखा होगा अपने टेस्ट में, लेकिन खाने बैठे तो प्लेट के पास थाली का मतलब है कि प्लेट बटला तरफ ಕೂತ್ಕೊಂಡು बड़ी सफाई से एक एक चावल उठाकर खाने के लिए सिखाया। कौन सिखाया? लेकिन खाने सिखाया। ಲೇಖಕರು ಒಂದೊಂದೇ ಅನ್ನದಾಗುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ। काजू उसका प्रिय खाद्य था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। उसका प्रिय खाद्य क्या था? काजू था। काजू ಗೆರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ। और कई दिन काजू न मिलने पर वो अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या चूल्हे के नीचे फेंक देता था। कई दिनों तक काजू नहीं मिलने पर वह क्या करता था? वह अन्य भोजन को नहीं खाता था। वह क्या करता था? चूल्हे के नीचे फेंक देता था। चूल्हे के नीचे क्या करता था? काजू न मिलने पर दूसरे आहार दिए तो वो चूल्हे के नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोल जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर मैंने उसके चूल्हे की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। उसने जिसने जांच होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य इतना कम खाता रहा। उसी बीच में लेखिका को मोटर दुर्घटना हुआ। मोटर दुर्घटना के बाद लेखिका थोड़ा सा जख्म हो गए थे, घायल हो गई थी मोटर दुर्घटना। जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और ना ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಆಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕರು ಬರ್ತಾರೋ ಬಂದು ಅವರ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ घोंसले देखे ಅದರ घोंसले में जा बैठा। क्या करता था वो? घर वाले उसे उस समय में घर वाले उसे
ಲೇಖಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೋಟಾರ್ ದುರ್ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಹಳ ಅದರ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರವನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. जब लेखिका ने दरा पर गिलहरी के घोंसले देखे तो वहाँ बहुत सारे खाद्य था. ಅವರು ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅದರ ಸುಲ ಅಥವಾ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಕಾಜಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. जिनसे ज्ञात होता था कि वो उन दिनों अपना प्रिय कार्य कितना कम खाता था. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಿಂತ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ. भावानुकूलित विचारवान सहृदय बुद्धि जैसे बिल्लू जैसे जानवरों में भी है. मेरी अस्वस्थता में वो भूत तकियों पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहता रहता था. मेरी अस्वस्थता में बहुत तकिए पर सिरहाने बैठकर तकिया पिलो तकिया और अस्वस्थता स्वस्थ अस्वस्थ स्वस्थ का शब्द अस्वस्थ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಸ್ಥ ಅಸ್ವಸ್ಥ, ಯಾವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಶರೀರ ಇರುವ ಆಗ ಅವರ ಸಿರ್ಹಾನೆ ತಲೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪಿಲೋನ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು हौले हौले अपने पंजों से क्या करता था, सालाता रहता था. ಹೀಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಸವರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲೇಖಿಕರ ತಲೆ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಹತ್ರ ಲೇಖಿಕರ ತಲೆಯನ್ನು ಸವರ್ತಾ ಇತ್ತು. गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने ज़ू में बैठता. वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता. गर्मियों के दिनों में लेखिका दोपहर के समय ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕರು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. काम करती तो गिल्लू ना बाहर जाता, गिल्लू बाहर नहीं जाता था. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ अपने झूले में